मैं जितेंद्र कुमार यादव एकलव्य मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत आज आगे पढ़ेंगे। देखिए, थोड़ा मोड़ा कठिनाई हो सकता है क्योंकि आज हम अकेले हैं, तो वीडियो में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाए तो उस पर ध्यान नहीं दीजिए। चलिए, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोग पढ़े थे थीटा इक्वल टू L/R, मतलब एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, बट्टे में रेडियस ऑफ सर्कल। जरा समझिए कि ये जो एंगल है ना, एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। ये फार्मूला किस में लागू होगा? रेडियन में। यदि एंगल रेडियन में नहीं होगा तो मेरे द्वारा जो फार्मूला लिखा गया है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जरा समझिए कि एंगल जो रेडियन में है, पहले बताइए, ये जो थीटा बराबर L/R है, वे थीटा इज इन रेडियन। थीटा किस में है? रेडियन में है। रेडियन में है तभी ये फार्मूला लागू करेंगे, डिग्री में नहीं लागू करेंगे। तो डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। इस पे एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कि आप देखते रहिए, समझिए। जरा पढ़िए, आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जरा हम भी पढ़ के सुना देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क 132 सेंटीमीटर। पाई का मान लेना है 22 पैसा। देखिए, कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस मतलब होता है त्रिज्या, सर्किल मतलब क्या होता है? वृत्त। इन विच ए सेंट्रल एंगल मतलब कोण जो बनता है, केंद्रीय कोण। सेंट्रल एंगल मतलब होता है केंद्रीय कोण। कितना डिग्री का बनता है? 45 डिग्री का। इंटरसेप्ट एट एन आर्क, जो केंद्रीय कोण है। चलिए, इसे हम थोड़ा लेफ्ट करते हैं, मिटा देते हैं, लेकिन थीटा बराबर L/R लिखा हुआ रहेगा। थीटा किस में है दोस्तों? रेडियन में। क्वेश्चन आप पढ़िए स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, देखिए बना रहे। देखिए, कह रहा है एक वृत्त है जिसका सेंट्रल एंगल कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। 45 डिग्री है, और यह कितना लंबाई का आर्क बनाता है? तो 132 सेंटीमीटर। कितना का? 32 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब थीटा के मान कितना दे दिया है? बनाते समय ऐसे लिखेंगे। चलिए जरा दूसरा मार्कर देखते हैं। चलिए, हेयर थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। 45 कहने का मतलब 45 गुने पाई बट्टे में कितना लिखेंगे? 180 डिग्री। 4 से कट जाएगा, तो पाई बट्टे में कितना आ गया? 4। ये आर्क है, एन आर्क। आर्क की लंबाई को हम किससे मानते हैं? L मानते हैं। तो 132 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? रेडियस। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस क्या है? व्हाट है। तो रेडियस हमें क्या करना है? निकालना है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? यहाँ जरा समझिए, यूज हम करेंगे थीटा इक्वल टू L/R। थीटा इक्वल टू L/R। बताइए, थीटा कितना है? पाई बट्टे में 4, और L का मान कितना है? 132 बट्टे में R लिख लेते हैं। R का मान हमें निकालना है। पाई का मान क्या लिख दूं? 22 बाई 7, नीचा 4 पहले से। 132 बट्टे में R, जरा गुना कर लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 का 11, 11 दूनी 22, 12 से जाएगा तो 6 दूनी कितना बचा? 12। 1 बट्टे में 7 गुने 4 बराबर 6 बट्टे में R। यहाँ से यदि R का मान हम निकाले तो 7 गुने 4 गुने 6, 6 चौक 24, 7 चौक 28 गुने 6, 8 चौक 48, 6 दूनी 12, 4 16, 168 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे हमारे बुक में। बस जो जो चीज कहेगा वो चीज हेयर करके यहाँ हम लिख लेंगे, और आगे के क्वेश्चन, आगे की जो प्रक्रिया है फार्मूला लिख करके हल करेंगे। लेकिन कब यूज करेंगे? जब थीटा किस में हो? रेडियन में हो। रेडियन में नहीं रहेगा तो उसे रेडियन में पहले बदलेंगे और तब जा करके हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन का नोट कीजिए आप।
चलिए बच्चा नोट कर लिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर। पढ़िए जरा क्वेश्चन को। देखिए अभी हम पढ़ रहे थीटा इक्वल टू L/R, ये आपको याद रखना है हमेशा। जरा पढ़िए क्वेश्चन स्क्रीन पे जो है आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्किल। आर्क की लंबाई निकालनी है। एल क्या निकालना है, एल क्या करना है, व्हाट है। और रेडियस ऑफ द सर्किल कितना सेंटीमीटर दे दिया है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए आगे पढ़िए, आगे कह रहा है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एन एंगल। सबटेंडिंग मतलब बनाता है, एन एंगल मतलब एक कोण 30 डिग्री एट द सेंटर। और सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, देखिए 10 सेंटीमीटर रेडियस है और आर्क जो है सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो इसी आर्क की लंबाई निकालनी है। पहले बताइए थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब 30 गुने पाई बाई 180 लिख सकते हैं, 6 तिरिक 18, पाई बाई 6 आ गया। अब वही फार्मूला हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे समझिए जरा, इधर यूज कर लेते हैं। थीटा इक्वल टू L/R। समझिए थीटा का मान पाई बटे में कितना है, 6। L का मान क्या करना है, निकालना है। R का मान कितना दे दिया है, 10। तो इसे लिखेंगे 22/7 गुने 6 बराबर L/10। L क्या निकालेंगे, 10 मान के चलिए काट देते हैं। पाई का मान यहाँ लेना था, नहीं हम 22/7 ही यूज करेंगे पाई का मान, क्योंकि दिया नहीं था। पाई ही रहने देते हैं, पाई के टर्म में ही छोड़ देते हैं। चलिए पाई बाई 6 यहाँ काट देंगे, 5 दूनी 3 दूनी 6। तो L बराबर इधर गुना हो जाएगा 5 पाई बट्टे में 3 सेंटीमीटर। चाहे तो पाई का मान हम 3.14 ले सकते हैं और इसे काट सकते हैं। हालांकि आप फुर्सत में है इसीलिए आप पाई का मान 3.14 या 22/7 रख करके काट करके जो अपना आंसर आएगा ले आइएगा। नहीं तो कहिए तो हम ही ला देते हैं आंसर, इधर इरेज करे। चलिए यहीं लिख देते हैं, लिखेंगे 5 गुने 3.14 बट्टे में 3 सेंटीमीटर। चलिए मुझे यकीन है कि आप लोग कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। एक बार देख लेते हैं क्या ये पूरे आपके स्क्रीन पे आया है कि नहीं। बहुत सुंदर दिख रहा है। चलिए आगे का एक दो और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जरा पढ़िए जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कोड इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ माइनर आर्क मतलब हुआ लघु चाप की लंबाई निकालनी है। चाप मतलब आर्क समझते हैं ना, माइनर आर्क मतलब लघु चाप की लंबाई निकालनी है। डायमीटर मतलब क्या होता है, डायमीटर मतलब व्यास होता है। जरा समझिए, ये क्वेश्चन को हम इरेज कर दे, मिटा दे क्या। देखिए दिया गया है क्या, आप समझिए कि एक सर्किल है जिसका डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर और एक कोड की लंबाई है। कोड कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। जरा समझिए कि आर्क मान चलिए 50 सेंटीमीटर है, सॉरी डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। ये भी 25 सेंटीमीटर और ये कोड की लंबाई 25 सेंटीमीटर। तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। अब बताइए, अच्छा 60 डिग्री कैसे हुआ, ये 25 ये 25 ये 25, ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज। इसीलिए समबाहु त्रिभुज का प्रतीक कोण 60 डिग्री होता है। तो देखिए आर की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, थीटा अपना 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री मतलब 60 गुने पाई बटे में कितना 180 डिग्री, 3 से जाएगा पाई बाई 3 और आर की लंबाई वाट है। तो यहाँ फिर से हम यूज करेंगे थीटा इक्वल टू L/R।
थीटा का मान कितना दे दिया है, पाई/3। एल का मान निकालना है, आर का मान 25 दे दिया है। तो एल बराबर कितना हुआ, 25 पाई/3 सेंटीमीटर। यहाँ से आप कैलकुलेशन करके निकाल भी सकते हैं 2.3.14 मान रख करके। चलिए नोट कीजिए। तो जरा समझिए, इस टाइप के ज्यादा शॉर्ट देखिए, डायमीटर कितना लंबाई दे दिया था, व्यास दे दिया था 50 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और कह रहा है एक आर्क है जो कितना सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर। तो बताइए आर्क के इसको और इसको मिलाएंगे तो ये दोनों कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये 25 है। तो एक ऐसा त्रिभुज नजर आ रहा है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। मतलब थीटा का मान अप्रत्यक्ष रूप से 60 डिग्री दे दिया था, इसीलिए ऐसा। चलिए इस पे 3 क्वेश्चन कर लिए, मन होता है तो 1-2 और करवा देते हैं, हालांकि और ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है ही नहीं। चलिए एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है स्क्रीन पर पढ़िए। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज, अच्छा चलिए ऐसे क्वेश्चन पहले वॉच प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखिए 1-2 वॉच प्रॉब्लम करते हैं, पहले इसका ट्रेसिंग कर लेते हैं कि होता क्या है वॉच प्रॉब्लम में। समझिए कि एक घड़ी है, ये क्या है, घड़ी है। घड़ी पे यहाँ 12 होगा, समझिए यहाँ पे कितना होगा 6 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 9 होगा, ऐसा समझिए कुछ लिखा होगा। यहाँ से स्टार्ट होगा तो 1 और 2 4 5 6 7 8 10 11, समझिए पहले समझिए। इन 1 मिनट, इन 1 आवर, इन 1 आवर। पहले बताइए यदि हम बात करें तो 12 घंटा में घड़ी के घंटा का जो सुई होगा, घंटा का सुई पूरा चक्कर लगा लेगा है घंटा में, 12 घंटा में। तो पूरा चक्कर में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो बताइए 12 चक्कर में कितना डिग्री का कोण बना है, 360 डिग्री। तो एक चक्कर में कितना बना लेगा, सॉरी 1 घंटा में, 12 घंटा में 360 डिग्री का बना है, तो 1 घंटा में कितना बनाएगा 360/12। मतलब 1 घंटा में जो कोण बनेगा 1 आवर में, वह बनेगा 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो इसे लिख सकते हैं इन 1 आवर एंगल मेड बाय आवर हैंड इक्वल टू 30 डिग्री। आपको याद रखना है कि 1 घंटा में घंटे के सुई कितना मतलब कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 30 डिग्री का। ये बात आपको समझ में आ गई, समझाने के लिए हम बात किए थे। तो बताइए, अब बताइए 1 घंटा में कितना बनाता है 30 डिग्री, 2 घंटा में कितना बनाएगा 60 डिग्री, 3 घंटा में कितना बनाएगा 90 डिग्री, 4 घंटा में कितना बनाएगा 120 डिग्री। गुना कर रहे हैं जस्ट 30 से। अच्छा 5 घंटा में कितना बनाएगा 5 गुने 30, यही कर रहे हैं दो 180 डिग्री। क्या यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या? चलिए इसे नोट कीजिए। आपको याद रखना है घंटा के सुई द्वारा, आवर हैंड के द्वारा 1 आवर में 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का दोस्तों, चलिए 30 डिग्री का। बहुत अच्छा। अब जरा सेकेंड से समझते हैं। 1 कंप्लीट चक्कर में कितना सेकेंड हो जाता है, 60 सेकेंड हो जाता है। तो यहां हम समझते हैं इन 1 मिनट पहले पढ़ते हैं। मिनट, 1 मिनट में मिनट के सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनेगा, जरा समझिए।
पूरे के पूरे 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में यदि हम बात करें, 1 मिनट में बात करें तो 360 डिग्री बट्टे में कितना हो जाएगा? 60, मतलब 6 डिग्री का कोण। तो मिनट हैंड के द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 6 मिनट। इन 1 मिनट एंगल मेड बाय मिनट हैंड इक्वल टू 6 डिग्री। अब बताइए, मिनट हैंड के द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो आप ही बताइए जरा, 2 मिनट में कितना बनेगा? 12 डिग्री। 3 मिनट में 6 18 डिग्री। 4 मिनट में कितना बनेगा? 24 डिग्री। 5 मिनट में 30 डिग्री और 6 मिनट में 36 डिग्री। 7 मिनट में 42 डिग्री। मतलब हम 6 से गुना करते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? तो मिनट हैंड के द्वारा भी समझ में आता है। हमको समझ में आया कि घड़ी में घंटा के सुई के द्वारा 1 घंटा में 60 डिग्री 30 डिग्री का कोण बनता है। मिनट हैंड द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। और जरा सेकेंड हैंड से समझ लेते हैं। जरा सेकेंड हैंड से समझ लेते हैं। समझ इन 1 सेकेंड। अच्छा, सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड हैंड सामान नहीं समझ लीजिएगा। घड़ी के सेकेंड की सुई को हम सेकेंड हैंड कहते हैं। यह नहीं कि आप समझ लीजिएगा कि सेकेंड हैंड सामान के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं आगे। देखिए, पूरे 60 सेकेंड होता है एक चक्कर में, तो 60 सेकेंड में कितना बन जाएगा? 360 डिग्री। बताइए 1 सेकेंड में कितना बन जाएगा? 360 बट्टे में 60, मतलब 6 डिग्री। 1 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 6 डिग्री। मतलब मिनट हैंड और सेकेंड हैंड के द्वारा सेम एंगल बनाया जाता है। तो इन 1 सेकेंड एंगल मेड बाय सेकेंड हैंड इक्वल टू 6 डिग्री। मतलब मिनट हैंड बोले या सेकेंड हैंड बोले, 1 मिनट में भी 6 डिग्री का, 1 सेकेंड में भी 6 डिग्री का। चलिए इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं। एंगल बिटवीन मिनट हैंड और सेकेंड हैंड पूछा जा सकता है। चलिए आपके स्क्रीन पर जो पहला सवाल लिखा हुआ है उसे जरा पढ़िए। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड इन सर्कुलर मेजर एट द 4:30। 4:30 मतलब 4:30 बजे की बात हो रही है। कितना बजे की? 4:30 बजे। समझिए 4:30 बजे में आपको पता लगाना है कि कौन सुई कहाँ पे है। मतलब समझिए घड़ी है, समझिए चलिए घड़ी है। चलिए ज़्यादा गोला तो हमसे बनेगा नहीं। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना है? 9। देखिए कह रहा है आवर हैंड एंड द मिनट हैंड इन सर्कुलर मेजर एट द 4:30 मतलब 4, मतलब 4:30 बजे की बात हो रही है। एट 4:30 आवर हैंड। देखिए 4:30 बजे मान चलिए यहाँ पे कितना होगा? 5 होगा। सॉरी ये 3 होना चाहिए। तो यहाँ 4 और यहाँ कितना होगा? 5। 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। समझिए 4:30 बजे यहाँ पे होगा, बीचों बीच में। समझ रहे ना? तो मतलब 4.5 घंटा हुआ। 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाता है? बताइए आप। 6 डिग्री का कि 30 डिग्री का? 30 डिग्री का। तो समझ जाइए एंगल मेड बाय आवर हैंड इन, देखिए 4.5 बोल रहा है तो इसे लिख सकते हैं 4.1/2 दैट इज 9/2 इन इतना आवर इक्वल टू कितना होगा? 9/2। 1 घंटा में कितना बनाता है? 30 डिग्री का। इसीलिए
अब बताइए कितना डिग्री का कोण बन गया? 135 डिग्री का। ये किसके द्वारा बना? घंटा के सुई द्वारा। कितना डिग्री का कोण बन गया? 135 डिग्री का। लेकिन कह रहा है मिनट हैंड और आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच के दूरी निकालिए। आप ही बताइए कि 4:30 बजे मिनट का सुई कहाँ होगा? मिनट का सुई एकदम 6 पर होगा। कितना पर होगा? 6 पर। तो देखिए एंगल, अब क्या निकालेंगे? एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 4:30 बजे 30 मिनट में हो जाएगा। 30 मिनट इक्वल टू, देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में 6 गुने 30, 100 कितना डिग्री बन गया? 80 डिग्री। और इनके बीच का कोण कह रहा है, तो इनके बीच का एक कोण हुआ, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इक्वल टू, बताइए पूरा मिनट हैंड में कितना बना है? 180 डिग्री और माइनस घंटा के सुई द्वारा कितना डिग्री बना है? 135 डिग्री। तो टोटल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो गया क्या? समझ रहे हैं ना? 5 बज के अब 7 में से 3 का 45 डिग्री। और इसे रेडियन में आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। 45 गुने पाई बटे कितना? 180, 4 से जाएगा, मतलब पाई बटे में 4। कभी कभी पूछेगा इन रेडियन, एंगल किस में निकालना है? रेडियन में। तो आप रेडियन में भी निकाल सकते हैं। क्या यहाँ तक समझने में आपको कोई भी परेशानी? जरा एंगल देखिए, इतना रेडियंस हो गया। देख लेते हैं क्या पूरा कैप्चर हो पा रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, पूरा चीजें कैप्चर है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी? चलिए आपके व्हाट्सएप पर कुछ होमवर्क दिया जाएगा, वो होमवर्क आप पूरा कर लीजिएगा। इसी फार्मूला पे बेस्ड रहेगा सारा के सारा होमवर्क। कल कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे इस फार्मूला पे, ताकि हम कंसेप्ट को क्लियर कर पाए। और इसी बात के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं।